दोस्तों, कल की चिंता में खोए हुए व्यक्तियों के लिए आज की मेरी कहानी बहुत काम आने वाली है। अगर कोई व्यक्ति भविष्य की चिंताओं में खोया हुआ है तो उसे मेरी कहानी पूरी देखनी चाहिए। मेरी कहानी से आपको वो सीख मिलेगी जो आपके लिए प्रेरणा का काम करेगी, जो आपके लिए एनर्जी का काम करेगी। बहुत समय पहले की बात है, भगवान शिव ने सभी देवताओं को कैलाश पर आमंत्रित किया क्योंकि वो एक सभा करना चाहते थे। उसमें भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर बैठकर कैलाश पहुंचे। गरुड़ बड़े तेज उड़ते थे और उनसे रेस में कोई नहीं जीत सकता था। अब भगवान विष्णु गरुड़ को कैलाश पर्वत पर छोड़कर भगवान शिव के धाम में चले गए। गरुड़ प्रकृति को निहार रहे थे। तभी उन्होंने वहां पर एक सुंदर चिड़िया देखी और मन ही मन देखकर उसको बड़ी खुशी हुई कि कितनी सुंदर चिड़िया है। तभी वहां पर यमराज आए। यमराज ने एक नजर उस चिड़िया पर डाली। गरुड़ ने यमराज को प्रणाम किया और गरुड़ ने यमराज को चिड़िया पर नजर डालते हुए देख लिया। अब गरुड़ जी के मन में आया कि इस चिड़िया का अंतिम समय आ गया है। यमराज सभा के बाद आएंगे और इस चिड़िया के प्राण हर कर ले जाएंगे। उस चिड़िया पर गरुड़ को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे पंजों में भरकर बहुत दूर एक घने जंगल में पहुंचाकर छोड़ दिया और तुरंत वापस आ गए, क्योंकि गरुड़ तो वायु वेग से भी तेज दौड़ते थे, वायु वेग से भी तेज उड़ते थे, इसलिए उन्हें इसमें समय नहीं लगा। कुछ समय बाद यमराज जब सभा से वापस आए तो गरुड़ से यमराज ने पूछा कि वो चिड़िया कहाँ गई। तब उन्होंने मन ही मन सोचा कि चिड़िया को मैंने आपकी पहुंच से दूर पहुंचा दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप उसके प्राण हरो। वो इतनी सुंदर चिड़िया थी। तब गरुड़ महाराज ने कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। तब यमराज ने गरुड़ को बताया कि इस चिड़िया का समय निकट था, लेकिन जब तक ये कैलाश पर थी इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी मृत्यु तो दूर घने जंगलों में एक सांप के निगलने से होगी। गरुड़ अपने किए पर पछताने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने चिड़िया को मौत के मुंह में धकेल दिया और अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा होने लगे। खैर, उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। दोस्तों, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। हमें आने वाले पल का ज्ञात नहीं होता, हम उसके बारे में नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी हम आने वाले कल के विषय में सोचकर उसमें खोए रहते हैं। हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। एक बात निश्चित है कि जब जाने का समय होगा उस समय भगवान ले जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। तो वे वजह आने वाले कल की चिंता करके क्यों हम आज को खराब कर रहे हैं। मेरा इस कहानी को कहने का लब्बो लुबाब यही था कि कल की चिंता में अपना भविष्य, अपना आज खराब ना करें, उसे भरपूर आनंद के साथ जिएं। बस यही मेरा इस कहानी को कहने का मोटिव था। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।